बुद्धि खराब कब होती है? जब हम संधि काल में भगवान से दूर होते हैं, बुद्धि खराब होती है। ब्रह्म मुहूर्त में हम प्रातः काल में भगवान से दूर होते हैं तो हमारी बुद्धि खराब होती है। इसलिए ब्रह्म काल और संधि काल ये दोनों पर विचार करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में हमें केवल ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए, सांसारिकता से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाना चाहिए। और यदि तुमने वही ब्रह्म मुहूर्त में गड़बड़ किया, खलमंडल मचा दिया, तो समझ लेना कि पूरा का पूरा तुम्हारा घर का फाउंडेशन ही बिगड़ जाएगा, पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। ऐसा लगेगा कि हमारे घर में अब कोई इंसान नहीं रहता है, भूत प्रेत पिशाच रहते हैं। अब कोई इंसान नहीं रहता है इस घर में। कौन रहते हैं? भूत प्रेत पिशाच। मानी भयावह लगेगा, क्योंकि ब्रह्म वेला का तुमने अनादर किया है। इसलिए चांस को खोना नहीं, गोल्डन चांस मिला है तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का। अगर कोई कारण ना आवे, परिस्थिति कोई विशेष ना पड़े, तो कोशिश करना 5 बजे बिस्तर छोड़ दो। चलो हम तुम्हें आधा घंटे का समय और दे रहे, 5:30 बजे छोड़ दो। अब तुम कहो महाराज थोड़ा सा और दे दो चांस। अब हम कहे 6 बजे, थोड़ा सा और दे। तो हम कहे दिन भर पड़े रहो। क्या मतलब? थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। 5 बजे के बाद बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए, उठ के बैठ जाओ। चाहे जितना आलस आ रहा हो। और संधि काल में कभी सोना नहीं चाहिए। संधि काल में कभी सोना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं, चाहे जितने थके हो। उस समय नहीं, टाइम को चेंज कर दो, थोड़ा आगे पीछे करो। समझ गए हो कि नहीं? संधि काल निकलने के बाद सो जाओ। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं सोना चाहिए और संधि काल में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो गौधूल बेला है और वो ब्रह्म बेला है। बोलो ये दोनों महत्वपूर्ण है कि नहीं? इनमें सोना नहीं है, नहीं तो तुम सोने में सोना नहीं बनोगे, मिट्टी से भी बदतर हो जाओगे। मिट्टी से भी बदतर हो जाओगे, कंडीशन खराब। इसलिए मंथरा करे विचार कुबुद्धि कुजाति, हो ये काज कबन विधि भाई। अकाज एक होता है सुकाज, सुकाज मांगलिकता को कहते हैं। वो अकाज बिगाड़ना, कार्य बिगड़ जाए। यही मंथरा वाली बुद्धि है कि हम कार्य को बिगाड़ेंगे बनाएंगे नहीं। तुम भी सोचते हो हम कार्य को बिगाड़ेंगे बनाएंगे नहीं, यही है मंथरा वाली बुद्धि। समझ गए हो कि नहीं? मैं कहता हूं कुजात उसे कहना चाहिए जो दूसरे के काम को बिगाड़े, वही है कुजात। लोग कहते नहीं जात कुजात, वही है कुजात। जो दूसरे के काम को बिगाड़े, तुलसीदास जी करे, वो कुजात। इसलिए चाहे जिस जाति में पैदा हुए हो, काम बिगाड़ रहे हो किसी का, दूसरों का काम बिगाड़ने में लगे हो, तुम कुजाती हो। मंथरा यही है, काम बिगड़ा, किसी तरह बिगड़े काम बनने नहीं दूंगी मैं, यही है मंथरा वाली बुद्धि। इसलिए माताओं, ये बुद्धि कब आती है? इस बुद्धि में ये दुर्बुद्धि का प्रवेश कब हो जाता है? जब हम ब्रह्म मुहूर्त और गौधूल बेला और ब्रह्म बेला दोनों से दूरियां बना लेते हैं, तो हमारी बुद्धि में मंथरा आ जाती है, दुर्बुद्धि हो जाती है। इसलिए सबसे पहले आंखों पर अंधकार आ जाता है। इसलिए कोप भवन में गई है, अंधकार ही अंधकार है।
और संधि काल में जाकर के वहां लेट गई। बस यही क्षण बचाने की जरूरत है। यद्यपि श्री राम के लिए भूमिका बना रही है कि कहीं श्री राम के लिए भूमिका बना रही है, लेकिन इस प्रसंग से तुम्हें चेतावनी मिल रही है, संपूर्ण समाज को चेतावनी मिल रही है। बोलो, मिल रही है चेतावनी कि नहीं? ये भूमिका राम वनवास की बन रही है, लेकिन चेतावनी संपूर्ण समाज को मिल रही है। इसलिए ये मंच आपको जागृत करने के लिए है। ये कथा केवल मात्र औपचारिकता नहीं है, ये जागृत करना है, आप में सद्भाव भरना है, आपको सद्मार्ग पर ले जाना है, आपके जीवन में एक दिव्यता का संचार करना है। ये लक्ष्य है इस कथा का। इसलिए एक एक शब्द को सुनते जाइए, महत्वपूर्ण बात है, सुनते जाइए एक एक शब्द। बड़ा अच्छा प्रसंग है आज का, ध्यान से सुनना है। यद्यपि थोड़ा आने में आज विलंब हुआ, क्योंकि लाइट फाइट का क्या डिस्टरबेंस हुआ था। कुछ क्यों हो जाता है ये? अच्छा, हाँ, ये लापरवाही कर रहा है, इसका मतलब है साउंड वाला नहीं करना चाहिए। महत्वपूर्ण समय है, एक एक मिनट की बड़ी कीमत है। चलो कोई बात नहीं है, कुछ संस्कार संजोग रहा होगा, ध्यान देना चाहिए। अब 3 दिन शेष रह गए हैं मात्र, इसलिए 3 दिन पूरी तरह से समय से ही सब कुछ होना चाहिए। 15-20 मिनट आधा घंटा विलंब इसलिए हुआ है कि मैं लाइट नहीं थी यहाँ, माइक बंद पड़ा था, इसलिए कोई बात नहीं। आइए सुनते जाइए। सो गई जाके। भेजा किसने था? कुबुद्धि ने भेजा था। कुबुद्धि मानी मंथरा, उसने भेजा था। जाओ, कुबुद्धि यही करती है, सो जाओ, नाराज हो जाओ, रूठ जाओ, ये कुबुद्धि करती है। क्यों भाई? कुबुद्धि यही करती है ना, रूठ जाओ, नाराज हो जाओ, सो जाओ, विरोध करो। अब इतना रूठ जाना कि मानना ही नहीं, मनाने पर भी नहीं मानना किसी की बात, यह है कुबुद्धि, यही है मंथरा, यही मंथरा है। वही मंथरा जो है आज कैकेयी को कोप भवन में पहुंचा देती। जाओ, सो जाओ, और रूठ जाना, ऐंठ जाना, बात नहीं मानना। जब तक पति न मर जाए तब तक मानना ही नहीं, जब तक मर न जाए पति तब तक मानना ही नहीं। यही हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, यही हुआ है। इसलिए ध्यान से सुनो बात को। देखो, कैकेयी के पास दशरथ जी जा रहे हैं और मंथरा ने इशारा किया है। इतने विद्वान हैं, इतने बलवान हैं और इतने धनवान हैं कि उनके समान कोई नहीं। लेकिन आज महाराज इतने बड़े बलवान, इतने बड़े विद्वान, परंतु आज वो निर्बल क्यों हो रहे हैं? बल कहां चला गया? निर्बल है। कैकेयी कोप भवन में क्यों गई? पहुंच गए कोप भवन में। विचार करो, 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। अगर कैकेयी रूठ गई थी, कोप भवन में गई थी, तो सबसे अच्छा मनाने का तरीका कौशल्या जी को आता है। इतने जल्दी मना लेती हैं वो कि उनके मुकाबले तो कोई है ही नहीं मनाने में एक्सपर्ट। हाँ, महाराज को कौशल्या के पास जाना चाहिए था कि जा कौशल्या, ये कोप भवन में क्यों पहुंच गई है, जरा इसको मना लेती, कहना चाहिए था। नहीं, कौशल्या जी से कहते तो वो चली जाती, कैसे भी होता वो मना लेती। लेकिन संधि काल में बस यही तो बात है कि पत्नी के यहां जाना ही कुबुद्धि का कारण बन गया। क्या बन गया? कुबुद्धि का कारण बन गया। सत्य तो यही है।